जिनकी खुद की फसल जो है अमेठी में नहीं बिकी, वो अपनी फसल वायनाड में जाकर बेच रहे हैं। कौन सा किसान होगा जिसको हम अन्नदाता बोलकर पूछते हैं, वो जो है सेना तक पहुंचने वाले रसद को रोकने के लिए ट्रेनें रोकता हो, रास्ते में ट्रक रोकता हो। निश्चित रूप से यह किसानों का आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आढ़तियों का आंदोलन है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। और किसान आंदोलन का जो रूप है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद ने एक धमकी भरी एक बात कही थी, वो कहीं ना कहीं अब दिखाई देने लगा है। एक तरफ सरकार और किसान संगठनों की चर्चा हो रही है, 4 मुद्दों पर चर्चा होनी थी तो उसमें 2 मुद्दों पर हल निकाल लिया गया है। पहला था पराली का और दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और बाकी 2 मुद्दे हैं उन पर अभी 4 जनवरी को चर्चा होनी बाकी है। परंतु आपको एक बात पता होगा कि भारत और चाइना का जो एक माहौल बिगड़ा हुआ है और उसके बाद जगह जगह बैठकें हुई और 7 बार वार्ता होने के बाद भी कोई हल नहीं निकला था। वही चीज अब किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रही है। अब इतनी वार्ता होने के बाद 2 मुद्दों का हल निकला और उसके बाद अगर हम माने तो जो राजस्थान का और हरियाणा का बॉर्डर है उस पर पथराव शुरू हो जाता है और वहां पर पुलिस को इनको खदेड़ना पड़ता है, आंसू के गोले छोड़ने पड़ते हैं। ये आखिरकार वही चाइना वाली तर्ज पर ये आंदोलन चल रहा है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ वेद जी हैं। वेद जी, कैसे देखते हैं ये किसान आंदोलन? अब कहीं ना कहीं जो रूप है वो चाइना की जो बैठकें थी 7 उनके साथ हुई थी और कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन की बैठक, किसान संगठनों की 7 बैठकें हो चुकी हैं, 2 बातों पर चर्चा हुई है और वही बात निकल के आ रही है। फिर भी किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटे और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। सुशील जी, ये माँ बेटे की प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये उसके द्वारा प्रायोजित जो पूरा का पूरा ये जो सो कॉल्ड किसान एजिटेशन है, मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता। ना मानने के जो है तमाम कारण हैं। क्योंकि आज ये वही बिल है जो माँ बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लोकसभा के पटल पर लाकर 2013 में रखा था और उसके बाद आज अपने घोषणा पत्र के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र को जो है जब लागू कर रहे हैं तो ये लोग अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए एन केन प्रकारेण हर तरीके से देश के अंदर जो है एक असुरक्षा का माहौल, देश के अंदर एक सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का माहौल, देश के अंदर सद्भावना को समाप्त करने का माहौल ये मां बेटा एंड कंपनी कर रही है। आज देखिए, सर्दी में किसानों को सड़कों पर ठिठुरने के लिए छोड़कर जो है पूरा परिवार जो है विदेश चला जाता है। आज देश को जानने की आवश्यकता है कि जिस परिवार ने इस देश में 60-70 साल जो है राज किया, वो इस देश के अस्पतालों को, इस देश के डॉक्टरों को इस काबिल नहीं समझता कि उन लोगों को हो रही गुप्त बीमारियों का इलाज इस देश के अंदर हो। और उसके बाद वो चाहते हैं कि देश का किसान, देश का युवा, देश की जनता जो है उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर ले और वो जो है हर महीने पता नहीं कौन सी मीटिंगें करने इटली से लेकर बैंकॉक चले जाते हैं। तो आज इस देश के अंदर चंद मुट्ठी भर किसानों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर लाकर राजधानी के बॉर्डरों पर बिठा दिया जाता है और जिन बिलों को इनकी सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें या इनके राज्यों के अंदर इनके मुख्यमंत्रियों ने ड्राफ्ट किए हैं, आज उसी बिल के विरोध में ये लोग यहां खड़े होते नजर आ रहे हैं। आज ये किसान का आंदोलन क्यों नहीं है? आज ये उन लोगों का आंदोलन है, ये जो आढ़तिये किसान और सरकार के बीच में जो मोटा कमीशन खाने का काम करते हैं, आज वो लोग किसानों की ठेकेदारी करने के लिए बड़े बड़े जो है किसान संगठन खोल के बैठे हैं। एक आदमी है जो 650 करोड़ से ऊपर अपनी संपत्ति घोषित करता है, पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है और वो किसानों का मसीहा बनकर जो है वहां पर आ जाता है। तो क्या उस आदमी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब 2013 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के अंदर जो बिल लेकर आए जिसके अंदर प्राइवेट एंटिटीज की एंट्री की बात करते हैं, तब आप लोग कहां सो रहे थे? तब आप आज जो है देश के उद्योगपतियों को स्टीरियोटाइप करते हैं, आप जो है अडानी अंबानी की सरकार जो है बताते हैं और आपका पूरा का पूरा मंत्रालय अंबानी के घर जाकर बैठ के करता है और कहता है कि साहब आप हमारे राज्य में आइए, हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे आज इस देश में, आज देश की जनता को इस पूरे के पूरे मसले को ऐसे समझना पड़ेगा कि आज ये जो पॉलिटिकल सर्वाइवल की जो राजनीति है, इसको कहीं ना कहीं वामपंथी और कांग्रेसी जो
पॉलिटिक्स का कॉकटेल है वो प्रायोजित कर रहा है। पिछले 60-70 सालों में इस देश के अंदर हुआ क्या सुशील जी, कि देश की जो है सरकारों पर जो है कांग्रेसियों का कब्जा रहा और देश की तमाम संस्थाओं पर वामपंथियों का कब्जा रहा। तो आज इस देश के अंदर एक ऐसी भावना पेनिट्रेट कर दी गई है कि पेप्सिको और कोक जैसी कंपनियां आकर 1990 के दशक में आई और उसके बाद देश के अंदर तमाम जो है कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी थी, उनका दोहन करके वो बाजार में स्टैब्लिश हो गई। उनका विरोध किसी ने नहीं किया। आज अमेज़न आपकी धर्म संस्कृति से लेकर आपके छोटे बाजार, छोटे व्यापारी, छोटे खुदरा व्यापारी, गांव के अंदर, देहात के अंदर आपके व्यापारियों का शोषण कर रहा है। अमेज़न के बारे में कोई नहीं बोलेगा, परंतु अंबानी चोर है, परंतु अडानी चोर है, बाबा रामदेव लाला रामदेव है। जो लोग इस देश के अंदर स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लाखों लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन कर रहे हैं, 70-80 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी ईमानदारी के साथ भर रहे हैं, उसके बाद आप उन लोगों के टावर तोड़ेंगे, आप उन लोगों को स्टीरियोटाइप करेंगे। पर इन वामपंथियों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी केरल में एप्पल कंपनी के ऊपर जो वहां के एक तथाकथित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमला कराया, इसके पीछे क्या साजिश थी, इसके पीछे मानसिकता क्या थी? आज आपको इन वामपंथियों के गवर्नेंस मॉडल को समझना पड़ेगा कि ये समाज के लोगों को, गरीब को और गरीब बना देना चाहते हैं और अमीर को और अमीर बना देना चाहते हैं। 30 साल तक पश्चिम बंगाल के अंदर जो है कम्युनिस्टों की सरकार रही और जो है पश्चिम बंगाल का क्या हाल रहा। उसके बाद मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आ गई और आज वो जो है मियां माल और जो है मदरसों का एजेंडा चलाने लग गई। आज इस देश के अंदर भोले भाले किसानों को बरगलाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जो है बिल लागू करता है और उसके अगले दिन उनके खातों में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो है किसान सम्मान निधि की जो है अमाउंट पहुंचाते हैं, आज उस प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है किसान सम्मान जो निधि है उसको क्यों किसानों के खातों पर जाने से रोक रही है? आज उस विषय में जो है कोई किसान का जो अपने आप को ठेकेदार समझने वाला आदमी क्यों नहीं बोलता? अभी 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ से अधिक की जो है किसान सम्मान निधि जो है उनके खातों में भेजी है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री का यह गुनाह है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अन्नदाता की जो आय 2022 तक मुझे दुगनी करनी है? क्या देश के प्रधानमंत्री का यह गुनाह है कि वो बोलते हैं कि किसान को जो है यूरिया लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, पुलिस के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, नीम कोटेड यूरिया से जो है यूरिया की कालाबाजारी बंद करा दी? क्या प्रधानमंत्री का यह गुनाह है कि किसानों की जो है फसल की सुरक्षा के लिए फसल बीमा दिया जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री का यह गुनाह है कि वो सॉइल हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं ताकि किसान जो है अपने खेत की जो उसकी उर्वरा शक्ति है उसको समझ पाए और उस हिसाब से उसमें उर्वरक डाले? तो ये जो आज विपक्ष के लोग हैं, आज जिनकी खुद की फसल जो है अमेठी में नहीं बिकी, वो अपनी फसल वायनाड में जाकर बेच रहे हैं, परंतु वो देश के किसान को जो है ऐसी सुविधाओं से महरूम होना देना चाहते हैं कि आज किसान यदि हरियाणा का किसान है तो वो हरियाणा में ही बेचे। वो हरियाणा का किसान वहां की जो है तमाम लोकल टैक्स से लेकर तमाम जो है ये शोषित पीड़ित जो करते हैं, जो वहां के ठेकेदार, जो ये बिचौलिए, उन सभी चीजों से जो है, उन सभी सुविधाओं से जो है वो किसान को महरूम कर देना चाहते हैं। और वो लोग आज किसान के मसीहा बन के बैठे हैं जो किसान को शोषण करके, किसान को परेशान करके, किसान को अपनी फसलों को जो है औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर करने वाले लोग आज किसानों के ठेकेदार बने बैठे हैं। टी भर लोगों की अगुवाई करने वाले लोग, विदेशी फंडों से प्रायोजित होकर देश के अंदर एक माहौल खराब करने वाले लोग आज इस देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और ये सिर्फ देश की सरकार की जिम्मेवारी नहीं सुशील जी, आपकी, हमारी और करोड़ों करोड़ भारतवासी की आज ये जिम्मेवारी है कि हम लोगों को इग्नोरेंट होकर नहीं बैठना। आज देश के अंदर जो है एक ऐसे लोग घुस गए हैं, आज देश के अंदर हम लोगों को 3.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, और आधे मोर्चे पर देश के अंदर बैठे हुए इन गद्दारों से लड़ना पड़ रहा है। आप बताइए, जब आज देश की सेना वहां पर जो है लेह लद्दाख में चीन के सामने आंखों में आंख डालकर बैठी है, तो कौन
कौन सा किसान होगा जिसको हम अन्नदाता बोलकर पूछते हैं, वो जो है सेना तक पहुंचने वाले रसद को रोकने के लिए ट्रेनें रोकता हो, रास्ते में ट्रक रोकता हो? निश्चित रूप से यह किसानों का आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आड़तियों का आंदोलन है। पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब के अंदर एक वर्ष में कई हजार करोड़ रुपया जो है आड़तियों ने एक वर्ष में कमाया है। तो इन दलालों की दुकानें बंद हो गई हैं। जो लोग फॉर्च्यूनर, पजेरो, प्रेडो और आपने देखा होगा आंदोलन में जो है 2.5 करोड़ की मर्सिडीज पे बैठने वाले, ये तो निश्चित रूप से किसान नहीं है। जो लोग एक एजेंडे से अपने घरों से चले हैं कि हम 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं, आप बताइए 6 महीने का राशन आप किस लिए लेकर निकले हैं? आपके ऊपर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि आपको 6 महीने के? इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर एक एजेंडा चल रहा है। आप देश के अंदर जो स्थिर सरकार है, जो आज विश्व के अंदर 130 करोड़ भारतवासियों की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, आज चीन से निकलने वाली हर कंपनी जो है ताइवान, वियतनाम से लेकर आपके भारत के अंदर आना चाहती है। आप उन लोगों के सामने एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना चाहते हैं कि भारत तो सुरक्षित नहीं है। देश का प्रधानमंत्री एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करता है और ये लोग उसी मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। 70 सालों तक इनके पास सरकारें थी, इन्होंने देश को आगे बढ़ने नहीं दिया, परंतु आज वैश्विक स्तर पर तमाम समस्याओं के साथ लड़ते हुए भी जब देश उठकर खड़ा होने के लिए चल पड़ा है, पर कुछ ऐसे दलाल, कुछ ऐसे लोग जो इस देश की सरकार को, देश की सत्ता को अपनी बपौती समझते हैं, जो लोग सोचते हैं कि उनके नाम के पीछे गांधी लग जाने से उन लोगों को इस देश के ऊपर शासन करने का हक है, वो लोग बहुत बड़े मुगालते में हैं। क्योंकि देश की सरकार ने अपने नेता को 2014 में चुन लिया था, देश के एक नए नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, परंतु वो परिवार जो है उस इग्नोरेंस से निकलने को तैयार नहीं है और वो इस प्रकार देश के किसानों को तब भी प्रताड़ित करता आया था और आज विपक्ष में होने के बावजूद वो उन लोगों को प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा।